Bismillahirrahmanirrahim. Elegant Fashions and Artistry, a unit of Ruha International Institute and Research Center, जो आपको कोर्स करवाया गया था अंडर रीयूनियन यूथ फेडरेशन और उसका सर्टिफिकेशन रखा गया कन्वोकेशन और अब इसके साथ हॉलिस्टिक एंड वेलनेस जिसमें 3 सब्जेक्ट दिए गए थे साइकोलॉजी, प्रोफेटिक मेडिसिन यानी तिब्ब नबवी और स्पिरिचुअल हीलिंग रुक़या शरइया। ये अभी तमाम जो है स्टूडेंट्स तो नहीं आए लेकिन जितने हैं उनको दिए जाएंगे, बाकी के बाद में ले सकते हैं इंशाअल्लाह। फरहीन उन्नीसा, सबा बेगम, शरीफा सारा, ये उधर हटा अल्लाह बरकत दे आपके काम में और तरक्की दे, मुबारक। फौजिया समरीन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खदीजा अब्दुर्रहमान, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और ये भी स्टूडेंट मौजूद नहीं है, आमिना उन्नीसा। हॉलिस्टिक वेलनेस के दो ही लोग हैं। आपका नाम? आप? हिना अमरीन, हॉलिस्टिक एंड वेलनेस, ग्रेड्स अच्छे हैं माशाल्लाह, यानी साइकोलॉजी में ए और प्रोफेटिक मेडिसिन में A+, स्पिरिचुअल हीलिंग में A+। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। साइन कर दीजिए। ए हुमेरा, आपके माशाल्लाह तमाम में टॉपर्स है और अच्छा लिखा है आपने और अच्छा स्टडी किया, मुबारक हो। सानिया मीन आज नहीं आए? अच्छा, आर्टिस्ट्री के जो सर्टिफिकेट्स दिए, क्या आप लोग इसको प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं? आगे इसको और करेंगे क्योंकि सीखना बैठ जाना इतना काफ़ी नहीं होता। अगर आप कमाने के लिए नहीं भी सीखे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को डाल सकते हैं, घर में डाल सकते हैं। आज आपको मालूम है ना कि ये एक आर्ट बन चुका है। पहले एक वक्त में चांद तारा उतार दिया करते थे, लेकिन आज हर स्टाइल में डिज़ाइन में डाली जाती है। एक आर्ट है और हराम भी नहीं है और एक अच्छा जो है कॉन्सेप्ट है। आप बाहिजाब रह के काम भी कर सकते हैं और इसको एक अपना हुनर बता भी सकते हैं। और जैसे आप गौर करेंगे कि मेहंदी डिज़ाइनिंग में फीमेल्स तो ठीक करते हैं ना, लेकिन जो डिज़ाइन होते हैं ऐसे ऐसे बारीक डिज़ाइन होते हैं
अगर आप इसको थोड़ा सा और थोड़ा मूव होंगे, कुरान के आयत को गौर करेंगे, तो अलग अलग आयत उसके अलग अलग जो है वर्ड्स होते हैं, गौर किया होगा। खास करके एक ये स्टडी रिसर्च है, मेहंदी डिजाइनर्स को कुरान समझने के लिए बहुत आसानी होती है। क्यों होती है मालूम? क्योंकि आप जो डिजाइन को गौर करते हैं ना, जितना डीप ऑब्जर्वेशन, कुरान समझने के लिए आपको और आसानी हो जाएगी। क्योंकि जिसको उर्दू या अरबिक नहीं आती उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन खास करके ये आर्ट करने वालों में, अगर आर्ट गौर करेंगे आप, ये अरबिक से ही निकला है। अगर गौर करेंगे मेहंदी का जो हन्ना कॉन्सेप्ट है, वो अरब से, अरब के कल्चर से निकला था और अरबिक लैंग्वेज से बाहर निकला। फिर बाद में आप आज देख रहे हैं कि मेहंदी डिजाइनिंग में नाम भी लिखे जा रहे हैं अच्छे वे में, एक उसको अच्छा डिजाइनिंग करके आर्ट के तरीके से लिखे जाते हैं। और दूसरे जैसे हॉलिस्टिक एंड वेलनेस, हॉलिस्टिक एंड वेलनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज हर एक को इसके बारे में समझना चाहिए। आपका नाम? जी, उम्मे हानी। अच्छा, अहमदी फातिमा। हॉलिस्टिक एंड वेलनेस ये सब्जेक्ट जिसमें इंसान के बॉडी के बीमारियां, रूहानी और नफ्सियाती, दिमागी, तीनों तरीके से इसमें यानी सिलेबस होता है। अहमदी फातिमा, आपका सर्टिफिकेट ले लीजिए। एलिगेंट फैशन है आर्टिस्टिक। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जिन्होंने इसका सब्जेक्ट लिया वो बहुत मुबारक लोग हैं, क्योंकि ये ब्लेस्ड, एक ब्लेसिंग इसके अंदर है, क्योंकि ये अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ता है। आज साइकोलॉजी में कई लोग डिप्रेशन के शिकार है, गम में, रंज में और एंजाइटी में साइकेट्रिक के दवाएं खाते हैं। नफ्सियाती जो है 10 साल, 15 साल, 20 साल, कोई सिंगल्स है, कोई मैरिड है, हर कोई डॉक्टर्स के पास ये दवाएं खा रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे इंस्टीट्यूट में इसका सब्जेक्ट रखा गया है और यह सब्जेक्ट हिजामा के साथ दिया जाता है, हिजामा ट्रेनिंग के साथ। और हिजामा ट्रेनिंग के साथ ये सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ताकि इंसान बॉडी के खून के बीमारियों के साथ साथ हर तरीके की बीमारी से फाइट कर सके, उसका इलाज कर सके और लोगों को नफ्सियाती बीमारियों से निकाल सके। जैसे आजकल सुसाइड्स आम हो चुके हैं। अगर सुसाइड नहीं करते भी हैं, आप गौर करेंगे 100 में से अप्रॉक्सीमेटली 70% लोग सोचते हैं कि जहन में आता है खुदकुशी कर लेना। बताइए, ऐसा होता है ना? अक्सर मायूस हो जाते हैं, कोई भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया उसको नेगेटिव लेकर बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर शैतान खेलता है, वसवसे डालता है, दिमाग में डालता है कि तुम एक शख्स अगर इस जहां से चले गए तो तुम्हारे माँ बाप की तकलीफ खत्म हो जाएंगी, भाई बहन सुकून में आ जाएंगे। तुम्हारे एक की वजह से देखो तुम्हारे छोटे बहन की शादी रुकी हुई है, या बड़े भाई का ये काम रुका हुआ है, या देखो माँ बाप पूरी फिक्र तुम्हारे लिए रखे हुए, तुम एक ही दुनिया से चले गए तो उनकी टेंशन खत्म। तो इंसान क्या करता है, थोड़ी देर में, इन मिनट्स इन सेकंड्स का फैसला होता है वो, और वही फैसला या फांसी लगा देते हैं, या रगे काट देते हैं, या दवा खा लेते हैं। लेकिन इसके बाद का वो गौर नहीं करते, ये समझते कि सोल्यूशन है, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं होता है। और उसके बाद 4 से 10 पेशेंट्स नए बनते हैं साइकोलॉजी के, नफ्सियाती। माँ डिप्रेशन में चले जाती है, बाप डिप्रेशन में चले जाता है, बीपी, शुगर, अलग अलग किस्म के बीमारियां घेर रहते हैं, भाई बहन परेशान रहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, देखो तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची का इंतकाल होगा,
हमारा बच्चा जो है मर गया, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। इससे होता क्या है, ये सोल्यूशन होता है? नहीं होता। तो इसलिए नफ्सियाती जो मामला है वो हमारे ईमान के साथ है। मेन थिंग शॉर्ट में बता दूंगा, जो सब्जेक्ट माशाल्लाह आपके पीछे भी स्टूडेंट जो सर्टिफिकेट लिए वो अच्छे से स्टडी करें, जानते हैं। इसमें ये सारा मामला क्या है, मेन जो पॉइंट्स है इसके, जो बीमारी आती है नफ्सियाती जो बीमारी है वो दिमाग में आती है। ब्रेन ब्रेन क्या है, इंसान को उकसाता है, ये करना ये करना, ये करे तो सही होगा। दिल क्या है, गमजदा हो जाता है। तो दिल जब कमजोर होता है तो दिमाग को कमजोर कर देता है, क्योंकि फीलिंग्स इसके अंदर होते हैं ना, गम, टेंशन, मुसीबत। अब समझिए कि सुख खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। जैसे किसी का लव वन का इंतकाल हो गया, माँ का या शोहर का या भाई का, बहन का, तो ये सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, अब जिंदगी है ही नहीं। तो ये क्या है, फीलिंग्स यहाँ आते हैं, क्योंकि उनसियत एक अटैचमेंट होता है। और ये फीलिंग्स कमजोर कब पड़ते हैं, जब इंसान अपने खालिक को पहचानना भूल जाता है, अपने क्रिएटर को। वो माँ को तो पहचान लिया था, बाप को भी पहचान लिया था, लेकिन नहीं पहचाना तो सिर्फ अपने रब को नहीं पहचाना। और रब को नहीं पहचानने से वो क्या करता है, अल्लाह के पास जाने से के अलावा अंधेरे में जाता है, अंधेरे में बैठता है, अकेलापन उसको होना होता है, और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जो जिंदगी अल्लाह ने उसको अमानत के तौर पे दी, वो जिंदगी को खयानत करने पर सोचने लगता है, और शैतान उसको और खेलता है। अब उसके बाद क्या होता है, अब उस दौरान में अगर कोई सही, अगर अल्लाह से ताल्लुक रखने वाला शख्स जिसका ईमान मजबूत है, एकदम ईमान कवी है, कभी किसका होता है, जिसकी रूह अल्लाह से कनेक्टेड होती है। रूह क्या है, हमारे बॉडी में है ना, खुदकुशी करने पर रूह निकलती है जिस्म से, बॉडी के टुकड़े नहीं होते, रूह निकलती है ना। तो वो रूह क्या है, जब अल्लाह के खालिक को पहचानना भूल जाती है तो रूह को इल्लीन या सिज्जीन में डाला जाता है। नेक है तो इल्लीन, अगर बुरी है तो सिज्जीन। सिज्जीन यानी जेल। अल्लाह के पास पहुंचने से पहले 2 टर्म्स उसको दिए जाते हैं। तो ये रूह अगर कनेक्टेड सही होगी, अपने खालिक को पहचानेगी, ये सोचेगी कि मेरे माँ बाप को तो अल्लाह ने बनाया, मेरे माँ बाप के भी माँ बाप को अल्लाह ने बनाया, फिर तमाम जितनी माएँ हैं दुनिया में, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक जो माएँ हैं, वो माओं को बनाने वाला भी कौन है? कौन है बोलिए? एक अल्लाह है ना। माँ बाप की जिंदगी कितनी होती है? 1000 साल होती है? किसी की हो सकती है? नहीं हो सकती। हजारों साल पहले के वक्त में होती थी, नूह अलैहिस्सलाम के दौर में, दूसरे दौर में, लेकिन फिर भी मौत आई ना। क्या अल्लाह को मौत आती है? साइकोलॉजी का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको पहचानना है जो हमेशा कायम है और जो हमेशा से है, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, और उसने अपने कुदरत से हमको पैदा किया ना। कई लोग प्रेग्नेंट होते हैं, डैमेज हो जाती है प्रेगनेंसी, औलाद होती है? नहीं होती है। कई औलाद होके नेक बनते हैं, कोई बुरे बनते हैं। और इसके बाद क्या होता है, आखिरी मामला, जो तरबियत होगी उसका वही अंजाम होगा, और जो अंजाम होगा वैसा उठाया जाएगा। जैसा उठाया जाएगा फिर हेवन या हेल, जहन्नुम या जन्नत। तो सिंपल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट ये है। और उसके साथ जिससे हम आज मेडिकल के दवाओं में परेशान हाल है, कई दवाएं खाते हैं, बीमार है, बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई, तो तिब्ब नबवी में हर चीज़ की दवा मौजूद है। तिब्ब नबवी वो चीज़ है जो नबियों के ज़रिए से पहुंचाई गई, और आखिरी दवाएं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पहुंचाई गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दवा बताए, क्या वो दवा बेहतर होगी या दुनिया की पूरी रिसर्च बेहतर हो सकती है? किसकी हो सकती है? हर कोई बोलेगा, एक मुसलमान बोलेगा कि नहीं, हमारे नबी की बात सबके ऊपर है, बोलेंगे ना। वैसे ही तिब्ब नबवी में वो दवाएं मौजूद हैं। दवा जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे पास जहन में क्या आता है? हलवा, चूरन, कैप्सूल, गोली, सिरिंज,
इंजेक्शन। लेकिन प्रोफेटिक मेडिसिन में क्या बताया गया, उसको अल्टरनेट करके आज दुनिया में एक ट्रेनिंग दी जा रही है, डाइट एंड न्यूट्रिशन। शायद सुना होगा आप लोगों ने। डाइट एंड न्यूट्रिशन तिब्बे नबवी का मक्स निकाल के स्टार्ट किया गया। तिब्बे नबवी को फिर भी छुपाया जा रहा है। दर हकीकत में तिब्बे नबवी ऑल इन वन डाइट एंड न्यूट्रिशन, ऑल इन वन मेडिकेशन है, ऑल इन वन एक थेरेपी है इसके अंदर। फिर तिब्बे नबवी, इसके बाद रुक़या शरिया दिया गया था। रुक़या शरिया में रुक़या का मतलब है दुआ पढ़ाना, दुआ पढ़ना, दुआ से इलाज करना। लोग क्या समझते हैं, नहीं नहीं, दुआ का मतलब सुनते ही सोचते हैं अरे वहाँ जाएंगे फलां जो है बाबा गद्दी पे बैठे हुए रहते हैं, ऐसा दुआ पढ़ेंगे, छू छू करके फूकेंगे, उतारा करेंगे, ये करेंगे। ये कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा हुआ है सबके। तावीज़ दे देंगे, कुछ लटकाने के देंगे, कुछ वजीफे देंगे, यही रहेगा ना। और बाबा जो बताएंगे वही सही रहेगा, दूसरे बताएंगे वो नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा को वो जानशीन गद्दी मिली हुई है, ये सोचते हैं। लेकिन जनरली रुक़या शरिया को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बताया। कैसे बताया कि सुबह उठे तो क्या पढ़ें, आप कौन सी दुआ पढ़ें, खाना खाने के पहले क्या पढ़ें, घर से निकलते वक्त क्या पढ़ें, गाड़ी हो या सवारी हो उस पर बैठते वक्त क्या दुआ पढ़ें, वॉशरूम जाने के टाइम क्या दुआ पढ़ें, बताया ना। ये क्या है, सेफ्टी, ये जो है दुआएं आपकी और हमारी हिफाजत के लिए रूहानी हिफाजत है। ये रूहानी फरिश्ते जो अल्लाह के तरफ से ड्यूटी पर लगे हुए हैं, मुहाफिजीन, वो हमारी सिक्योरिटी गार्ड्स बनकर हिफाजत करते हैं। और ये जब सीखते हैं तो सीखने के बाद क्या होगा, अपनी, अपने फैमिली, अपने कुंबे, अपने कबीले को आराम से इसमें गाइड भी कर सकते हैं और दुआ के तरीके बता सकते हैं। कुछ भी सिंपल नहीं, सिंपल मसनून अस्कार कुरान, दो चीज़ें। तीसरा, बॉडी में कमजोरी हो गई, पेन है, तेल लगाना, मरहम लगाना, या फिर तिब्बे नबवी के ज़रिए से, जैसा जैतून का तेल है, कलौंजी है और अजवा है और क्या है, शहद है, और जैतून फ्रूट्स है, अलग अलग तरीके से उसका इलाज किया जाता है। सिंपल, ना इसमें कोई केमिकल्स है, ना दवाएं हैं, ना कुछ। और इसके ज़रिए से बाबाओं से बचा जा सकता है, लुटेरों से, शोबदेबाजों से, जो पैसों पर डाका डालते हैं, माल लूटते हैं, मुसलमानों का इज्जतें लूटते हैं और ईमान को गारत कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो ये सारे चीज़ों से क्या है, बेहतर, ये पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन है। एक तरफ क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका, वो है, इसको कहते हैं रुक़या शरिया। रुक़या का मतलब दुआ पढ़ना, शरिया का मतलब कुरान, सुन्नत और सहाबा के तरीके से। तीन, कुरान, सुन्नत और सहाबा के तरीके से। तो ये सब्जेक्ट्स रखे गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसका सब्जेक्ट जिसने लिया, और भी माशाल्लाह सर्टिफिकेट से, शायद कुछ वजूहात की वजह से डिले हुआ है, बाद में वो ले सकते हैं। कन्वोकेशन रखने का मतलब क्या होता है, ताकि आप लोग एक गैदरिंग, लास्ट गैदरिंग करें अपने, क्योंकि एक स्टडी आप एक जगह बैठ के करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है ताल्लुकात बनते हैं, यानी क्लासमेट्स होते हैं, एक वक्त गुजरता है, तो एक दूसरे की जो है मुलाकात भी हो जाती है, और एक क्या है, एक हिम्मत अफजाई भी होती है एक दूसरे की, ताकि जो है सर्टिफिकेट चाहे तो आपको सेपरेट बता सकते थे, रख के आप आइए, ये टाइम से ये टाइम तक ऑफिस का टाइम है, सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। सही है ना। और दूसरी ये कि इसको फंक्शन हॉल में भी रखा जा सकता था। नहीं रखने का रीजन क्या है, कुछ बोल सकते हैं आप लोग, क्या है? नहीं, इसका नहीं है, वैसे तो हम भीड़ को बहुत बुला सकते हैं इंशाल्लाह। मेन रीजन ये है, फंक्शन हॉल में जैसे अगर लेंगे उसका रेंट पे करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली अगर कम से कम भी दिए तो 6000, 7000, 6000 में देंगे, एक मिसाल। अब वो 6000 जो बचते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स को फ्री कोर्स दे सकते हैं। जैसा कि हिजामा के अंदर कई ऐसे मुस्तैक़ीन आते हैं जो वाकई में हकीकत में उनके पास तकलीफ होती है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो उनको कोऑपरेट करने में हमको आसानी होती है।
और दूसरी मिसाल आपको देना चाहता हूँ, वो ये कि बेहतरीन चैरिटी वो है, दुनिया में जो सबसे चैरिटीज है, एक है खाना खिलाना किसी को, गरीबों को, दूसरा पानी पिलाना, सवाब के काम है, और कपड़े किसी को देना, किसी को ज़रूरत के सामान देना, गरीबों की मदद करना, ये खैर है ना, चैरिटी है ना। लेकिन खाना खिलाएंगे क्या होगा? पेट भर जाएगा, हजम हो जाएगा, सवाब उतने टाइम तक खत्म हो जाएगा। पानी पिएंगे, वो लिमिटेड टाइम के लिए सवाब होगा। और कपड़े देंगे, कपड़े जब तक चलेंगे उसका सवाब होगा। मटेरियल्स देंगे, जब तक उसका सामान है सवाब होगा। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो लॉन्ग लाइफ आपको मरने के बाद भी काम आती है, जिसको बताया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इंसान जब मरता है तो सारे उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, कनेक्शंस कट आउट हो जाते हैं, सिवाय तीन के। एक, नेक औलाद। दूसरा, अगर कोई ऐसा कुआं या कोई पेड़ लगा दिया जो सवाब जारिया के लिए, उसके साये में कोई लोग ठहरते हैं, छाँव में, या फिर उसका पानी पीते हैं कुएं का, जैसे बोरवेल वगैरह भी है, तो वो सवाब उसका मरने के बाद भी चलता रहेगा। और तीसरा है वो इल्म जिसने दूसरों को सिखाया और वो इल्म से लोग फायदा उठाते हो, वो फिर कंटिन्यू चलेगा क़यामत तक, लॉन्ग लाइफ। क्योंकि वो अच्छा सीखेगा, दूसरे को बताएगा, दूसरे को बताएगा, जितना चैन बनती रहेगी पूरा सवाब फर्स्ट को मिलेगा। उनको तो मिलेगा अपना, लेकिन फर्स्ट को भी अपना मिलेगा। अब एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मसलन मेहंदी डालते हैं आप लोग, या फिर काउंसलिंग या हिजामा जो दूसरे काम करते हैं, किसी का इंटेंशन होता है कि मैं फ्री में करूँ किसी के लिए, ऐसा होता है ना, खैर का, फ्री में मेहंदी डाल दूँ। फ्री में डालिए, लेकिन उसको एक आध को, लेकिन पैसे लीजिए। पैसे लेके क्या करिए? वही जो पैसे जमा होंगे आपके, किसी यतीम या कोई लाचार के तालीम के लिए लगाइए, एजुकेशन के लिए लगाइए। आप उसको स्पॉन्सर कर दीजिए। अगर एक साल स्टडी के लिए फीस होती है, मसलन मिसाल के तौर पे महीने को शायद 1500 रुपये पड़ते हैं, ऐसा होता है ना। 1500 से एक साल के कितने हो गए? 10 महीने के 15,000 हो गए। 15,000 और 3, 18,000। 18,000 आप महीने में, अगर कोई मेहंदी, अगर आपको एक ब्राइडल मेहंदी डालते आप, मिनिमम कितना है? बोलिए कितना है, मालूम है? 5,500। 5,000। अगर वो 5,000 में 1,500 निकाल के एक जो है महीने में, एक अगर ब्राइडल आपको मिली महीने में एक सिर्फ, उसमें से 3,500 आपके, 1,500 अगर एक किसी की स्टडी के लिए लगा दिए तो कितना बड़ा सरमाया होगा। क्या है, नेशन को हम बदल सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, परेशानी देखते हैं ना, सोचते हैं कि अरे कोई चैरिटी की ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको हम दे देंगे, वो कर लेंगे काम। लेकिन हम कुछ नहीं करना चाहते। हम क्या करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो वो टाइम में अपने जो खुद के, जैसा स्टडी हो या आपका खुद का काम हो, उसके ज़रिए से भी आप सोशल वर्क कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी पर सोशल वर्क करें, तौहीद के साथ साथ सोशल वर्क नहीं करें। बोलिए, पेट पर पत्थर बांधे ना उम्मत के लिए, सोशल वर्क, इतना स्ट्रगल का सोशल वर्क। और 3-3 महीने खाना नहीं था, खजूर से बस चखते थे, चूल्हा नहीं सुलगा, वो भी बहुत गुजारे। बेहतरीन सोशल वर्क के कौम को आज हम ये फैन में रहे, आज हम जो फैन में हैं या ठंडे में है या शेड्स में है, कार में घूमते हैं, बाइक्स पे जाते हैं, ट्रैवल में, फ्लाइट में जाते हैं, ये आसानियों के लिए हमारे साहबा ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रगल किया था, उम्मत को ईमान के साथ आराम मिले। लेकिन हम आराम को क्या समझ लिए, पूरे को आराम चाहिए करके सब चीज़ भूल गए। तो लिहाजा यही है कि सोशल वर्क सिर्फ एक NGOs या कोई कम्युनिटीज़ या सोशल वेलफेयर सोसाइटीज़ ही नहीं करते, हर मुसलमान एक सोशल वर्कर है। सोशल वर्कर का मतलब है खैर का काम करने वाला, जिसके बारे में सूरह आल इमरान में
आयत नंबर 110 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाह ने हम और आपको क्या दिया? सर्टिफिकेशन दिया। ये तो पेपर का सर्टिफिकेशन है। अल्लाह ने कुरान में हमको सर्टिफाई किया। क्या किया? तुम बेहतरीन उम्मत हो जो दूसरों के फायदे के लिए निकाली गई हो, यानी खैर के लिए निकाली गई हो। क्या करते हो? जो भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। फिर इसके बाद बताया गया कि इसमें कई लोग ईमान वाले होते हैं और कुछ फासिक होते हैं। फासिक का मतलब है गुमराह होके भटक जाना। तो ये क्या है? जिंदगी हम लोग जो लेके चलते हैं ना, जिंदगी तो सबको मिली, हर एक को मिली, हर मजहब के, हर कंट्री के सबको मिली, लेकिन जिंदगी को वैल्यूएबल बनाना असल मोमिन का शेवा है। अब जैसा आप साइड में एक बैनर देख रहे हैं, ये 1 रुपी नजर आ रहा है, ये हमारे एनजीओ का एक कैंपेन है जो आज लॉन्च किया जा रहा है। इसका मेन नाम है 1 रुपी रेवोल्यूशन, 1 रुपए से इनकलाब। इनकलाब किसमें? इंडिया के सिटीजन्स में। मुस्लिम भी है, नॉन मुस्लिम भी है, सिख भी है, दलित भी है, हिंदू भी है, लो तबके के भी है, और हर मसलक, हर मजहब के लोग इसमें हैं। तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया में। इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन है जो डाटा के मुताबिक, और 140 करोड़ में तकरीबन 6.5% रेट एवरी मंथ या एवरी ईयर होता है जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बगैर काम के, जॉबलेस। और अप्रोक्सीमेटली 35% डाटा जो है अनएम्प्लॉयड लोग हैं, यानी जॉबलेस लोग। कितने? 35%। 140 करोड़ में 35% अगर निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कम से कम 30 करोड़ के करीब लोग जॉबलेस है इंडिया के अंदर। 30 करोड़, 30 करोड़। और अब इसमें जो हम मिशन ये चला रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, हमारा एनजीओ है रीयूनियन यूथ फेडरेशन। और ये जो 1 रुपी का जो सिस्टम बनाया हम लोग, हर सिटीजन 1 रुपया पे करेगा। 1 रुपया किसी के लिए मुश्किल है? बोलिए। चेंज नहीं होता तो छोड़ देते कहीं, गूगल चेक करने के लिए 1 रुपी भेज के चेक कर दे, भाई पैसे आ गए क्या। उसके बाद फिर वो कम भी नहीं करते, बाकी के अलग डालते। 1 रुपया जो है टिप्स दे देते, करते हैं ना। तो 1 रुपी अगर मिसाल के तौर पे 10%, 140 करोड़ में 10%, 90% छोड़ दो। जैसा जहन में आया ना, अरे वहाँ जो है सही नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम है, फिसाद इतना चल रहा है, अलग अलग चल रहे हैं, तकलीफें चल रही है, सब जहन में आता है ना। तो सारे उन लोगों को, कम्युनल लोगों को जो फाशिज्म में काम कर रहे हैं या जो मुल्क के लिए नहीं सोचते, ऐसे लोगों को अगर निकाल भी दिया जाए तो 90% माइनस कर दीजिए। 10% अगर लोग भी अगर 1 रुपया 1 रुपी जमा करें, 14 करोड़ रुपए होते हैं। कितने? 14 करोड़। 14 करोड़ छोटी बात है? बोलिए। 14 करोड़ अगर मान भी लिया जाए 5 करोड़ जमा हुए, 5 करोड़ 5 करोड़ जमा हुए, तो उसमें हमारी एनजीओ से क्या करेंगे? 4 यूनिट बनाने वाले इंडस्ट्रीज। एक इंडस्ट्री 75 लाख की होगी, 75 लाख। वो इंडस्ट्री एक होगी सीलिंग फैन की, मिसाल के तौर पे सीलिंग फैन की इंडस्ट्री 75 लाख में जो डालेंगे, उसमें 200 लोगों को जॉब्स मिलेंगे। कितने? 200। और सीलिंग फैन आप गौर करेंगे, ये एसी के घर में भी है, नॉन एसी वालों के घर में भी जरूरी होता है ना। तो एक नॉर्मल क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी, 2 क्वालिटी, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पूरा इसके अंदर असेंबलिंग, और नया एक ब्रांड एनजीओ के जरिए से लॉन्च किया जाएगा। सेकंड, मोबाइल फोन जो आज का जरूरत है।
इसमें कीपैड से लेकर स्मार्टफोन तक लॉन्च किया जाएगा। इसकी भी एक 75 लाख की स्टार्टअप यूनिट होगी। इसके अंदर भी जॉब्स अप्रोक्सीमेटली तकरीबन टेक्नोलॉजी के हिसाब से 40 से 50 जॉब्स इसमें मिलेंगे। वैसे ही प्लास्टिक की कंपनी है, चेयर्स जो बैठे हुए, ये प्लास्टिक बॉटल्स, मैक्सिमम चीज़ें प्लास्टिक की है, तो इसकी एक इंडस्ट्री होगी। वो इंडस्ट्री 75 लाख की होगी। इसमें जॉब्स मिलेंगे, मशीन चलाने के, डाई बनाने के, फिटिंग करने के, मोल्डिंग करने के, हेल्पर्स, लेबर्स। फिर ये सारे जो है एक एक बाउंड्री में होंगे, एक प्रीमाइसेस में होंगे, जिसमें अलग अलग यूनिट बनाए जाएंगे। और सारे यूनिट्स के लिए सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ेगी, सही है ना? सिक्योरिटीज के जॉब्स मिलेंगे, गेट कीपर की जॉब्स मिलेगी, हर तरीके के जॉब्स इसके अंदर मिलेंगे। अप्रोक्सीमेटली 800 जॉब्स इससे लॉन्च कर सकते हैं लोग, यानी किससे? 5 करोड़ के जरिए से 800 जॉब्स। तो इसमें 800 जॉब्स, इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, हर इंडियन सिटीजन को हम लोग प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक सवाल आ गया कि ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कैसा मालूम होगा कि पैसा कितना जमा हुआ? पब्लिक को सवाल रहते, देते तो 1 रुपया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तरफ सवाल तो करेंगे ना। तो उनके लिए वो ये चीज़ रखी जाएगी, हर 15 दिन में सोशल मीडिया पे अपडेट किया जाएगा कि इतने पैसे जमा हुए। अगर किसी को चेक करना है, एनजीओ का अकाउंट होगा, बैंक पे जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन है। अगर किसी रहता है ना, थोड़े रहते फिक्र रहती है, फॉर्म की फिक्र करने की नहीं रहती, लेकिन जांच पड़ताल की रहती, अच्छी चीज़ है वो भी, तो चेक कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, मिशंस, विजन्स और एम्पावरमेंट। हमारा मेन एम, रीयूनियन यूथ फेडरेशन का मेन जो एम है वो एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी। इसके जरिए से हम लोगों को करीब भी कर सकते हैं और लोगों को क्या है, ईमान की दावत भी दे सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। तो क्या आप लोग 1 रुपया पे करेंगे? खाली इंशाल्लाह? हाँ करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा होगा। हैदराबाद में मशहूर है इंशाल्लाह बोले तो मजाक उड़ा रहे लोग, इंशाल्लाह की वैल्यू नहीं मालूम। इंशाल्लाह मतलब अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह तो बेशक चाहता है कि खैर का काम करे, तो इसलिए हम मुसलमान को ये कहना चाहिए इंशाल्लाह, अगर करना ही है वाकई में तो इंशाल्लाह करेंगे। तो फिर उसमें क्या होगा, शैतान की कमर टूट जाएगी। और अगर कोई ये बात भी है कि 1 रुपए से कोई ज्यादा करना चाहते हैं, मसलन रहता है ना कि नहीं एक अच्छा मिशन है, हम ज्यादा करना चाहेंगे, तो उनके लिए मैक्सिमम लिमिट 100 रुपये होगी। ज्यादा बार नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं। इन्वेस्टमेंट है आपका कल के फ्यूचर के लोगों के लिए, कल के मुस्तकबिल के हमारी कौम के लिए, तो इतना कर सकते हैं। अगर कोई बगैर बोले 100 रुपये से ज़्यादा डाल देंगे मसलन ट्रांजेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, वो सेम अकाउंट में रिवर्स कर देंगे। तो ये हम लोग स्ट्रैटेजीज बनाए हुए हैं ताकि हमारे लोगों को आसानी हो। अभी जो आए क्या नाम है जी? सानिया मिनाज, इसमें निकालिए। यहाँ है, यहाँ सानिया मिनाज, मिनाजुल हाजरा। माशाल्लाह आपके ग्रेड्स भी अच्छे हैं, साइकोलॉजी में A+, प्रोफेटिक मेडिसिन में A और स्पिरिचुअल हीलिंग में A+। बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह, साइन कर दीजिए। और कौन है? जुवेरिया बेगम, जुवेरिया बेगम और सबिहा बेगम, इसमें है शायद मेहंदी के, मेहंदी का है ना आप लोगों का? और फीमेल्स में क्या है दूसरे? सबिहा। जुवेरिया बेगम, डॉटर ऑफ शेख सुलेमान पाशा।
बहुत बहुत मुबारक। और माशाल्लाह ये हमारे स्टूडेंट मास्टर डिप्लोमा इन हिजामा भी किए हुए हैं, हिजामा भी आता है और मेहंदी का आर्ट भी सीखे और 3 सब्जेक्ट भी लिए थे, साइकोलॉजी, प्रोफेटिक मेडिसिन और स्पिरिचुअल हीलिंग पहले के बैच में कर चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। साइन कर दीजिए आप। सबिहा बेगम। बहुत बहुत मुबारक हो। और कोई तो नहीं आने वाले नहीं, सब हो गए सारे, बाकी के बाद में। इंशाल्लाह अभी आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोग के किसी को अगर रिव्यू देना है, कोई चाह रहा है रिव्यू देना कि कोर्स कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था, कुछ बताना चाहेंगे? या किसी को ऐसा लगा कि कुछ कमी है वो पूरी होनी चाहिए, कुछ रेक्टिफाई होना चाहिए? ठीक है सब, यानी बराबर था क्लास में स्टडी और फैकल्टीज वगैरह। तो आप लोग जो है डायरेक्ट रिव्यू नहीं देना चाहते तो गूगल पर रिव्यू दीजिए, आप लोग को लिंक भेजी जाएगी जो इंस्टीट्यूशन की। आप लोगों से गुजारिश है कि उस पर रिव्यू दीजिए, जो भी मुनासिब हो उसके हिसाब से आप अपना रेटिंग्स वगैरह दे सकते हैं ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, जूस दे दीजिए उसके वहाँ वहाँ नीचे की